हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज हमारे तिलक नगर में जितनी भी योगा क्लास होती हैं, जितने भी हमारे केंद्र खुले हुए हैं, सभी पर भारतीय विश्व संस्थान का 60 यानी 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। सबसे पहले हमने श्रद्धेय प्रकाश लाल जी की फ़ोटो पर हार लगाया और उसके बाद हमने दीपक जलाया और हम सब ने, केंद्र प्रमुख, वहाँ के और अधिकारियों ने, सब ने मिलकर गायत्री मंत्र का पाठ किया। क्योंकि जब भी किसी कार्यक्रम का आरंभ होता है तो शुभ कार्य में सबसे पहले दीपक जलाया जाता है। तो हम सब ने मिलकर ही दीपक जलाया और मिलकर ही हमने गायत्री मंत्र का पाठ किया। हमारे केंद्रों पे सभी में मॉर्निंग क्लास हुई और मॉर्निंग क्लास में ही हमारे स्थापना दिवस मनाया गया। सभी जो डेली योग करते हैं सभी आए और सभी ने मिलकर प्राणायाम और आसन किए और सबको बहुत ही अच्छा लगता है जब हम सब मिलकर कोई इस प्रकार से प्रोग्राम करते हैं। हमें डेली योग करना चाहिए। जब डेली योग करने से हमारा शरीर फ्लेक्सिबल रहता है। इसके बाद हम 22 ब्लॉक पार्क में आ गए। 22 ब्लॉक पार्क में भी डेली, तिलक नगर 22 ब्लॉक पार्क में भी डेली क्लास होती है, मॉर्निंग क्लास। वहाँ पर अर्धचक्र आसन, ताड़ आसन, इनका खड़े होकर इन आसनों का अभ्यास करवाया। उसके बाद हम सब ने कुछ फ़ोटो हमने क्लिक की और फिर उसके बाद सूर्य नमस्कार का अभ्यास हुआ। सूर्य नमस्कार कराया गया। कुछ आसन खड़े होकर, कुछ आसन बैठकर और उसके बाद प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास हुआ। सूर्य नमस्कार के लिए सभी साधिकाओं ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। सभी योग से जुड़े हुए हैं। इसमें बहुत सी लेडीज़ तो 50+ और कोई 60 की भी हैं, लेकिन सब में बहुत ही अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है क्योंकि यह डेली योग करते हैं, डेली क्लास में आते हैं। जब हम डेली क्लास में आते हैं तो हमारा शरीर, हमारी रीढ़ फ्लेक्सिबल हो जाती है और आसन करने से और प्राणायाम करने से हमारा शरीर तो फ्लेक्सिबल होता ही है, लेकिन हमारा मन भी स्वस्थ होता है। हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं। इस प्रकार से उसके बाद प्राणायाम का अभ्यास कराया गया। प्राणायाम में चंद्रभेदी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम और सिंह गर्जना आसन का भी अभ्यास हुआ। सिंह गर्जना आसन लेडीज़ के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा थायराइड का रोग हो रहा है। थायराइड के रोगियों को डेली सिंह गर्जना आसन करना चाहिए। सिंह गर्जना आसन करने से हमारे गले के ग्लैंड्स प्रभाव में आते हैं, जिससे थायराइड का रोग होता है। कुछ वहाँ पर दर्शक भी थे जो कि कुछ लेडीज़ बेंच पर बैठकर जिन्होंने योगाभ्यास को देखा। सभी ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। हमें जिनको हंसी का भी अभ्यास किया। हंसी करने से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। हंसने से रोम रोम खिल उठता है। हंसने से फेफड़े खुलते हैं और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दिन में एक बार हमें ज़रूर खुलकर हंसना चाहिए। जब हम दोनों बाजू ऊपर उठाकर खुलकर हंसते हैं
तो हमारे फेफड़ों में अधिक से अधिक ऑक्सीजन जाती है और ब्लड का सर्कुलेशन बड़ी तीव्र गति से हमारी पूरी बॉडी में होता है। तिर्यक भुजंग आसन का भी अभ्यास हुआ। तिर्यक भुजंग आसन भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। कमर दर्द वालों के लिए बहुत ही लाभकारी आसन है। तिर्यक भुजंग आसन से हम अगर डेली करें तो 100 से भी अधिक बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इसलिए हमें कुछ आसन तो डेली करने ही चाहिए। और कमर दर्द तो बहुत ही लोगों को है। कमर दर्द क्योंकि हमारा बैठना उठना ही ठीक नहीं है। हम एक ही स्थिति में बहुत देर तक बैठे रहते हैं, जिससे हमारे कमर में दर्द होने लग जाती है। उत्तान पादासन का अभ्यास हुआ। उत्तान पादासन पेट के रोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे पेट के अंग सभी लाभ प्रभाव में आते हैं। उसके बाद शवासन का अभ्यास हुआ। शवासन तो एक ऐसा आसन है जो कि बहुत ही लाभकारी है, जिससे स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। जिनको हर वक्त तनाव रहता है, उन्हें हमेशा शवासन करना चाहिए। शवासन करने से हमारे जो मन में विचार चल रहे होते हैं वो शांत हो जाते हैं और हमारा मन भी स्वस्थ होने लग जाता है। जब हम शवासन में लेटकर अपने शरीर को ढीला छोड़ते हैं तो हमारा पूरा शरीर इस प्रकार से शिथिल हो जाता है। इसके बाद हम फिर 23 ब्लॉक पार्क में आए। 23 ब्लॉक पार्क में भी हमारी साधिकाओं ने बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। वहाँ पर भी पहले हमने दीपक जलाया और उसके बाद योगाभ्यास आरंभ हुआ। चंद्रवेदी प्राणायाम का अभ्यास हुआ। चंद्रवेदी प्राणायाम इतना लाभकारी प्राणायाम है कि यह गर्मियों में अगर करें तो इससे हमारा पित्त शांत होता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। और पित्त शांत होने से हाई बीपी का रोग ठीक होता है। शरीर में अधिक से अधिक ठंडक जाती है, जिससे हमारी स्किन संबंधी बीमारियां दूर होती हैं। चंद्रवेदी प्राणायाम बहुत ही बढ़िया प्राणायाम है। गर्मियों में ही यह किया जाता है। इसको करने से हमारी चंद्र नाड़ी प्रभाव में आती है। चंद्र नाड़ी प्रभाव में आने से हमारे शरीर में ठंडक का संचार होता है। जब शरीर में ठंडक का संचार होता है तो हमारे पित्त के दोष अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। 23 ब्लॉक पार्क में हमने अपनी ब्रह्म कुमारी की दीदी को भी इनवाइट किया और उन्होंने भी आकर योग के बारे में हमें कुछ विशेष जानकारी दी। हमने उनको, वो हमारी अतिथि थी, उन्होंने भी हमें योग के बारे में बताया। हमारे यहाँ बाद में प्रसाद भी बांटा जाता है। यह प्रसाद भी बहुत ही नेचुरली होता है। कोई बिस्किट, कोल्ड ड्रिंक यह देना हमें मना है, क्योंकि हम योग करते हैं। वहाँ पर फ्रूट्स, लस्सी
छोले हलवा ऐसा ही प्रसाद दिया जाता है। जब 23 ब्लॉक में भी काफ़ी सारे लोग योग से जुड़े हुए हैं। 23 ब्लॉक पार्क, ये भी तिलक नगर के ही पार्क है। हमारे तिलक नगर में 5-6 क्लासें चलती हैं, जिसमें कि 5 क्लासें तो महिलाओं की हैं। इसमें केवल महिलाएं, केवल लेडीज़ ही योग से जुड़ी हुई हैं। इसमें जेंट्स नहीं आते। हाँ, हमारे सर आते हैं। हमारे सर भी राउंड लगाते हैं, उस दिन आते हैं देखने के लिए कि सब जगह पर प्रोग्राम अच्छे से हो रहा है। तो हमारे अधिकारी भी वहाँ आए और उन्होंने भी ध्यान का अभ्यास करवाया और प्राणायाम कराए, आसन करवाए। और आज के दिन जो साधिकाएँ होती हैं, जो डेली योग करती हैं, उनको भी योगाभ्यास कराने का मौका मिलता है, क्योंकि उनको भी पता लगे कि कैसे बोलना है, कैसे करवाना है। जैसे कि कभी कोई अधिकारी या कोई केंद्र प्रमुख क्लास में ना पहुंच पाए, तो फिर वो लोग खुद ही अपने आप भी योग कर सकें। जिस दिन भी कोई विशेष प्रोग्राम होता है, उस दिन सभी साधिकाओं को मौका दिया जाता है योगाभ्यास करवाने का। हमेशा हम पार्क में ही योग करते हैं।